जय हिंद दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में रखा गया है। अब पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ। वेदों का निर्माण हुआ। देखिए, वेद क्या है? वेद अपुरुषेय है। अमिश्रता नहीं पुरुषता है पुरुष। वेद को पुरुष नहीं लिखा, न कोई मानव लिखा। वेद का संकलन हुआ। भगवान ने जो अपने वाणी से जो भी वृतांत सुनाया, उसी वाणी को संकलन किया गया। आखिर वेद को कौन लिखा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये जो वेद व्यास हैं, और वो वेद व्यास का आप नाम सुने हुए हैं, महाभारत के जो रचयिता हैं, वे वेद व्यास में और ये वेद व्यास में अंतर है। देखिए, 3 + 1 दिए हैं 4। पहले वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और 400-500 वर्षों के बाद एक नया और वेद आया जिसका नाम अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितना हो गया? 4। पहले वेद था 3, इसलिए इसे वेद त्रय कहता है। त्रय होता है 3। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि बताइए कौन सा वेद वेद त्रय में नहीं आता है? तो अब क्या लगाइएगा ऑप्शन में टिक? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। अब चारों वेद का नाम देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे आखिर चारों वेद कौन कौन से है। पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें मंत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरा है सामवेद, इसे संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत संबंधित सारे गामा पधनी तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे कठिन वेद है, इसको पढ़ने के लिए काफी अध्ययन करना होगा, तभी समझ में आएगा। यजुर्वेद, यह एक ऐसा वेद है इसमें गद्य और पद दोनों हैं। गद्य पद के बारे में जानते हैं, कविता और कहानी जो होता है, ऐसा इस वेद में है। और युद्ध के समय जो भी मंत्रोच्चारण क्या क्या होता था, तमाम बात इसमें लिखा गया है। चौथा वेद है अथर्ववेद, जो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसमें जादू टोना झाड़ फूक इत्यादि का वर्णन किया गया है। जैसे किसी का पति भाग गया है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है, तो पत्नी क्या करती है? ओझा की गुनी के पास जाकर क्या करती है? ओझा गुनी से झाड़ फूक करवाती है। ये सब इसमें वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। जादू टोना झाड़ फूक दवाई सब के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितना मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल। मंडल को भाग भी कहते हैं। सूक्त कितना है? श्लोक कितना है? 1028 श्लोक है। और 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं, यानी मंत्र है 10,462। ऋग्वेद में मंत्र कितना है? 10,462। श्लोक कितना है? 1028। और भाग कितना है? 10 भाग हैं इसके। बहुत बड़ा है ऋग्वेद। देखिए, वेदों को समझने के लिए उपवेद पढ़ना होगा, वेदांत पढ़ना होगा और वेदांग पढ़ना होगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसे वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। फिर 4 उपवेद है, उसके पढ़ने वाले सब ऋषि का भी नाम है। सूर्य को याद कराएंगे इसके बाद वीडियो में। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। आर्यों की राजनीति के बारे में, ऋग्वेद में आर्यों के राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है। आर्य कहाँ से आए थे, सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे, तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिलता है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया। सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे आर्य। रचयिता कौन है? ऋग्वेद के विश्वामित्र। यहां से भी प्रश्न आता है
कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। देखिए तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देता है कि बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। जब भी एग्जाम में आए कि बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरा मंडल में। किस देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र? तो सूर्य देवता को। 9वें मंडल सोम का उल्लेख है। सोम यानी वनस्पति का उल्लेख है 9वें मंडल में। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, जो सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था, इसमें सुदास विजयी हुआ था। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पे लड़ा गया था।